जय भीम साथियों मैं करतार सिंह भाड़ाना। साथियों मैं आप लोगों को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो लेकर आया हूं। बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सुनिए। आप लोग मेरी जानकारी को देखिए, जानिए, सुनिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में दलितों को दबाया जा रहा है, दलित आदिवासी समाज, पिछड़े समाज को दबाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, यह घोर निंदनीय है। आप देख सकते हैं, एक हम लोग के बहुत ही बड़ा जौनपुर के कलाकार हैं जो बिरहिया हैं, बिरहा के मिशन गायकी हैं, सरोज सरगम जी जो हैं, जिनको जो एक जिस तरीके से उन्हें फंसाया गया है। साथियों मैं बता दूं कि क्या जो वो टिप्पणी जो किए हैं दुर्गा के ऊपर जो टिप्पणी की हैं, तो क्या उसमें क्या गलत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्या वो गलत टिप्पणी किए हैं, या आप लोग कमेंट करके बताएं। हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई वो गलत टिप्पणी की हैं, क्योंकि जो सही है वो जो है कि सरोज सरगम जी ने अपने विधा के माध्यम से बताई हैं। और जो दुर्गा हैं उनका इतिहास जो है, इतिहास को वो उनको जानकारी है, वो इतिहास को बताई हैं। अगर जिनको गलत लग रहा है तो जो सही इतिहास है वो अपना इतिहास उनके वीडियो के विरोध, उनकी गायकी के विरोध आप बताएं कि क्या इनका इतिहास है दुर्गा का, और जो भी जो देवी देवताएं हैं उनका इतिहास क्या है, आपको बताना चाहिए। ना ही एक जो है कि एक कमज़ोर समाज के व्यक्ति एक गायकी है उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उन्हें गरीब समाज, कमज़ोर समाज की एक महिला गायक के होने की वजह से जिस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, चमार होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, दुखद है। जिस तरीके से पिछड़े और दलित होने के कारण दलित समाज को परेशान किया जा रहा है, यह दुखद है। साथियों मैं बता दूं आपको कि सरोज सरगम जो मिशन गायिका हैं, उनको जो है कि जौनपुर के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके ले चली गई है। उन्हें जो है कि उनके ऊपर जो है कि दुर्गा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का केस लगाया गया है। हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इनके ऊपर जो केस लगाया है कि एफआईआर किया है कि सरोज सरगम ने जो है कि दुर्गा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। उनके ऊपर जो इस तरीके का मुकदमा लिखवाया गया है और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनके पूरी टीम को गिरफ्तार कर ली है। यह जो है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में जातिवादी चरम पे है, जाति देखकर वो अन्याय मिल रहा है, तो यह दुखद है। मैं बता दूं कि अगर एक मिट्टी के लिए आप लोग एक इंसान को के ऊपर जो है कि मुकदमा करा सकते हैं, उन्हें जेल भिजवा सकते हैं, आप असल में हिंदू संगठन हैं, अगर असल में आपके पास पावर है, तो आप प्रशांत किशोर को भी, जो बिहार में दलितों के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है, इंसान के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है, एक इंसान को जो है कि नीचे दिखाने का कोशिश किया है और दिखाया जा रहा है, तो आप उस पर जो है कि आप जो असल में हिंदू हैं, असल के जो हिंदू संगठन चला रहे हैं, तो उन पर भी एफआईआर करना चाहिए। आप लोग जाति मानसिकता से आप लोग जो संगठन अगर चला रहे हैं, यह सही नहीं है। संगठन एक जो है कि हर प्रकार की सबकी मदद करती है। जो दुख में होता है, जो प्रताड़ित होता है, प्रताड़ित व्यक्ति होता है, चाहे किसी भी समाज का हो, उसका सहयोग संगठन करता है, इसीलिए संगठन बनता है। आपने जो हिंदू का जो संगठन बनाया है, हिंदू के लिए संगठन बनाया है, तो आप वहाँ दलितों के लिए भी आवाज़ उठाएं। आप किस दलित का आवाज़ उठाए हैं, किस दलित का सहयोग किए हैं, यह आप लोग बताने का जो है कि आप लोग बताएं। आप तो दिखा सकते हैं कि क्या आपने कभी किसी दलित का सहयोग किए हैं। आपने जो भी संगठन बनाया है, हिंदू संगठन जो बनाया है, दलित के खिलाफ आपने कोई भी काम किया है, आपने एक मिट्टी के लिए एक जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए आपने एक इंसान को एक साथ साथ उनके पूरे जो है कि परिवार के साथ साथ पूरे उनके जो पार्टी के जो लोग हैं सबको उसमें जेल में करवाया है, उसके खिलाफ एफआईआर कराए हैं। तो अगर मैं आप लोगों के जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप लोग असल में हिंदू हैं तो आप लोग प्रशांत किशोर जो बिहार में चोरी चमारी का जो शब्द का उपयोग किया है, दलित समाज के मान सम्मान के ठेस पहुंचाया है, उस पर आप लोग एफआईआर कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग हिंदू जो संगठन चला रहे हैं, असल में हिंदू हैं। हिंदू संगठन चला रहे हैं वो सबके लिए चला रहे हैं।
नहीं तो हम यही मानेंगे कि आप लोग जो संगठन चला रहे हैं यह बिल्कुल असल नहीं है। यह जो इसी घृण मानसिकता से एक जाति के लिए संगठन चला रहे हैं, और जो संगठन आप चला रहे हैं यह जो है कि एक जाति के लिए है और एक जाति के गुलाम है, और सिर्फ जाति के लिए संगठन चल रहा है। तो मैं सभी जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग असल में हिंदू हैं तो आप लोग जो है कि प्रशांत किशोर के ऊपर FIR कराएं, SC ST का मुकदमा लगवा दें, क्योंकि एक चमार के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी किया है और उसे तो लगना तय है, उसके ऊपर तो FIR होना तय है, क्योंकि जब तक FIR नहीं होगा हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बिहार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और प्रशांत किशोर की हालत ख़राब कर देंगे। प्रशांत किशोर को अब जो है कि वोट के बदलाव जूते चप्पल मिलेंगे, लाठी डंडे मिलेंगे। अब क्षेत्र में जाए उसको पता चल जाएगा, दलित समाज के क्षेत्र में जाए, दलित परिवार के अंदर जाए, उससे पता चल जाएगा उसकी क्या औकात है बिहार में। साथियों, मैं बता दूं कि जिस तरीके से सरोज सरगम के ऊपर जो है कि उन्हें दलित समझकर, छोटी जाति के समझकर उनके ऊपर एक मिट्टी के ऊपर को लेकर जो है कि दुर्गा के लेकर जो इनके ऊपर जो FIR किया गया है यह दुखद है। और जो हिंदू संगठन के लोग FIR किए हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि समय है, समय का जो है कि पहिया घूमता रहता है, कब किधर घूम जाएगा इसका जो है कि किसी को पता नहीं है, और जब घूमेगा तो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा। एक मिट्टी के लिए तुम लोग जो है कि एक इंसान पे FIR करवाए हो, उसे परेशान कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, उसके जेल भेजवा दिए हो, और एक जो है कि इंसान को अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, दलितों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है एक घटिया मानसिकता के इंसान जो है कि प्रशांत किशोर पांडे जो है बिहार में, उसके ऊपर तुम लोग का संगठन मर चुकी है, तुम लोग मर चुके हो, तुम लोग को दिखाई नहीं दे, तुम बहरे हो गए हो। जिस तरीके से वो घटनाएं कर रहा है, किया है, अभद्र टिप्पणी किया है, दलितों के साथ घटनाएं हो रही है इस भाजपा सरकार में, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? क्या तुम लोग के कान, आँख और हर चीज़ से तुम लूंगे लंगड़े बहरे हो गए हो? यह दुखद है। जिस तरीके से मैं बता दूं, जितना इस हिंदू संगठन के नाम पर जो चला रहे हैं, एक जाति के जो है कि संगठन है, उसमें जितने दलित पिछड़े समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग जो है कि अपने ज़मीनी नीचे ताकिए कि आप लोग कहाँ हैं, उस संगठन से दूरी बनाइए, नहीं तो आपके कंधे पर जो बंदूक धकर ये लोग चला रहे हैं, आपे के पैर में गोली मारवाई जा रही है, आपे के भाइयों को मारवाया जा रहा है, आपे दलित समाज के लोग जो उसमें जुड़े हैं, मैं सभी को आगाह कर रहा हूं कि अभी समय है, आप लोग हिंदू संगठन जो बने हुए हैं उनसे दूर हो जाइए, जो है कि दूरी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला समय में जो है कि ऐसा होगा कि धीरे धीरे हम ही के ऊपर कंधे पे बंदूक रख कर और हम ही लोगों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, और हमें समझ नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, और ये लोग जो जिस तरीके से तोड़ फोड़ करके अपनी धात जमा रहे हैं, इस तरीके से जमा लेंगे और हमें गुलामी के रास्ता दिखाने लगेंगे। और सभी जो हिंदू संगठन में जुड़े हुए हैं दलित पिछड़े समाज के लोग, उनको जो है कि एक गुलाम बना कर रख देंगे। तो साथियों, अभी सतर्क हो जाइए, समझ जाइए, नहीं तो आप लोग का समय बहुत खराब होने वाला है। और इसी तरीके से प्रशांत किशोर एक टुकड़िया जो नेता है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है दलित समाज के ऊपर, चमार समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। तो इस तरीके के नेताओं के ऊपर जो है कि SC ST एक्ट से मुकदमा होना चाहिए, उन्हें SC ST एक्ट लगना चाहिए और उसे जेल होना चाहिए। और आप लोग जो है कि आप लोग सभी दलित समाज से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसका जो विरोध करिए, नहीं तो इसी तरीके से घृण मानसिकता वाले का मन बढ़ा रहेगा, तो कोई भी टुटपुंजिया नेता उठेगा और हमारे दलित समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर देगा। तो मैं बता दूं कि जब तक मैं हूं यह नहीं होने दूंगा। और जिस तरीके से मनवादी किस्म के जो नेता हैं इस तरीके का दलित पे अभद्र टिप्पणी करेंगे, पिछड़े पे अभद्र टिप्पणी करेंगे, उनकी जो है कि ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे और उनकी नानी याद दिला देंगे, उनकी औकात दिला देंगे। मैं बता दूं साथियों कि किस चीज़ का इसको घमंड है, इसका अपने महापुरुषों के बारे में जाने और हमारे महापुरुषों के बारे में तुलना कर ले, कौन किसके महापुरुष की वजह से यह देश चल रहा है। हमारे महापुरुषों की वजह से आज ये देश चल रहा है, चमार समाज के महापुरुषों की वजह से ये देश चल रहा है, पिछड़े दलित के समाज के महापुरुषों की वजह से ये देश चल रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कलम की वजह से यह देश चल रहा है। समझिए कि एक कलम के पावर से पूरे देश को चलाने वाला एक चमार है। अगर पूरे देश के चमार जिस दिन खड़े हो जाएंगे, लाठी डंडे लेकर खड़े हो जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि इनकी औकात क्या है। तो अभी भी समय है, अगवा हम लोग कर रहे हैं, दलित समाज कर रहा है, पिछड़ा समाज कर रहा है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोग जहाँ से आए हो तहाँ तुम लोग को भेज दिया जाएगा।
साथियों जय भीम, जय संविधान।